हाय फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक स्टडी देवरिया। दोस्तों, मैं अरुण प्रताप आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यानी सेट्स के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कि समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म, दूसरा समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में कुछ रोस्टर विधि से जो लिखे हुए थे उनको हम समझे थे। आज जो क्वेश्चन है दोस्तों, रोस्टर विधि में जो लिखा हुआ है उसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 3, 6, 9, 12। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक सेट है जो कि टेबुलर फॉर्म में दिया है, यानी रोस्टर विधि से लिखा हुआ है। इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखिए हम क्या करेंगे, x सच दैट x, तो x सच दैट x तो लिखेंगे, लेकिन और क्या इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, यानी 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 12 के लिख सकते हैं दोस्तों 3 इंटू 4। यहाँ से आपको दिख रहा है दोस्तों, यानी कि यह जो संख्या है सारा 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के गुणांक है। और 3 के कैसे गुणांक है, 3 का मल्टीप्लाई किया गया है नेचुरल नंबर में दोस्तों, यानी 1 से लेके 2, 3 ऐसे करते हुए, यानी n का जो मान है इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 इंटू n, जहाँ दोस्तों n का मान जो है 1 या 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा है, यानी 1 से लेकर 4 तक है n का मान। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिख देंगे हम लोग x सच दैट x इक्वल टू 3n, यानी 3 का मल्टीपल है, जहां लिख देंगे दोस्तों, जहां n लेस या इक्वल टू 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यह आपका हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा पहला सवाल क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है रोस्टर विधि से, यानी इसके मेंबर है 2, 4, 8, 16, 32। इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है दोस्तों। तो देखिए इस मेंबर में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, हम कैसे इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो देखिए हमारा 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि नेचुरल नंबर, यानी पावर में है नेचुरल नंबर दोस्तों। और 1 से लेके 5 तक जो प्राकृतिक संख्या है वो हमारा 2 के पावर में है, यानी कि 2 के घात में है दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू द पावर n, जहां n दोस्तों 1 से लेके और 5 तक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहां n लेस या इक्वल टू 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यह हमारा आंसर का थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इसका पहला मेंबर है 5, दूसरा 25, तीसरा 125 और चौथा 625। इसको देखिए दोस्तों हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों हम 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो ओवरऑल दोस्तों इनको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर n, और 5 टू द पावर n जहाँ n जो है दोस्तों, जहाँ n 1 से बड़ा और 4 से छोटा प्राकृतिक संख्या है। तो इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि से x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, जहां दोस्तों n लेस या इक्वल टू 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हमारा हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट किया है, 2, 4, 6
और डॉट 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 करके, यानी जिसका अंतिम संख्या यानी अनलिमिटेड है, इसमें कोई संख्या दिखाया नहीं है कि अंतिम संख्या क्या है दोस्तों। तो केवल शुरुआत हमको बताया है 2 4 6, यहाँ से 3 अंकों को देख के हमको पता चल रहा है दोस्तों 2 4 6, यानी कि सभी सभी सम संख्या है। आप जानते हैं कि जो संख्या 2 से डिविजिबल होती है, 2 से कटती है, उनको हम सम संख्या कहते हैं। तो यह हमारा जो है सम प्राकृतिक संख्या दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स, सच दैट यक्स सम प्राकृतिक संख्या है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है दोस्तों, 1 4 9 और लास्ट में जो नंबर है दोस्तों 100। यहाँ जरा ध्यान से देखिए दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है। आप 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि जो भी आपको टेबुलर फॉर्म यानी सारणिक रूप में दिया हुआ है वो सब प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से लेके 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है दोस्तों। यानी 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर यानी 100 को लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों समुच्चय निर्माण विधि में यक्स सच दैट यक्स प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, जहां n लेस इक्वल टू 10 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी 1 से लेके 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, एक सेट दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी सूचीबद्ध तरीके से लिखना है दोस्तों। तो हम लोग सीख चुके हैं कि सूचीबद्ध तरीके को कैसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि को कैसे सूचीबद्ध तरीके से लिखेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। यह कह रहा है दोस्तों कि सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या को आप जानते हैं दोस्तों, विषम प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, बी वाला कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जहां यक्स लेस देन 9/2 और ग्रेटर देन -1/2। पूर्णांक हम लोग जानते हैं दोस्तों, पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है, जैसे -2 -3 माइनस ये ऋण पूर्णांक है दोस्तों, -1 और 1 2 3 ये सब धन पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। तो यह कह रहा है दोस्तों -1/2 से बड़ा। तो -1/2 से बड़ा जो दोस्तों होता है 0 होता है, और उसके बाद से दोस्तों 9/2 का मतलब होता है, आप जानते हैं 9/2 का मतलब 4.5 होता है, और 4.5 से पहले जो संख्या होगा दोस्तों 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी कह रहा है दोस्तों यक्स सच दैट यक्स पूर्णांक है जहां यक्स स्क्वायर लेस या इक्वल टू -4। दोस्तों यक्स यह जो है -2 यानी कि निगेटिव नंबर का भी वर्ग करते हैं दोस्तों तो पॉजिटिव होता है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि जो इसका वर्ग किया जाए, कह रहा है दोस्तों कि जो पूर्णांक है हमको चाहिए 4 से छोटा, और जो उसका वर्ग करने पर दोस्तों 4 से छोटा या 4 आना चाहिए।
ऐसे हमको पूर्णांक चाहिए जिसका वर्ग करने पर 4 या 4 से छोटे होने चाहिए। तो पूर्णांक आप जानते हैं धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक होता है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से हम ले सकते हैं दोस्तों -2 -1 0 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डी कह रहा है दोस्तों x लायल शब्द का अक्षर है। लायल, लायल आप लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों लायल हम लोग लिख चुके हैं लायल। तो लायल में दोस्तों हम जानते हैं किसी भी शब्द का रिपीटेशन अलाउ नहीं है समुच्चय लिखने में। तो आइए दोस्तों हम लिखते हैं LOYA हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर से यल आ रहा है तो समुच्चय में हमको रिपीट नहीं करना होता है अवयव को। जब हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो किसी भी शब्द का अक्षर रिपीट नहीं होता है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ई हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ई कह रहा है यक्ष वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप याद करिए कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। यह आप लोग का होमवर्क रहेगा कि के से पहले कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आते हैं उनको लिख लीजिएगा दोस्तों। ए से लेके के से पहले तक सारे अक्षर को लिख लीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन 6 को करते हैं। क्वेश्चन 6 हमसे यह कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मैच करना है दोस्तों। जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं कि समुच्चय निर्माण को कैसे रोस्टर विधि में लिखेंगे, रोस्टर विधि से कैसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों लेफ्ट साइड में आपका समुच्चय रोस्टर विधि से लिखा हुआ है और राइट साइड में समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है दोस्तों। तो हमको मैच करना है। तो पहला कह रहा है दोस्तों 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 एंड 6 जो है दोस्तों देखिए राइट साइड में देखिए यक्ष एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। तो 6 की भाजक संख्या तो दोस्तों 1 2 3 और 6 हो सकता है, लेकिन दोस्तों अभाज्य संख्या जो होगी हमारी केवल और केवल 2 और 3 होगी। तो दूसरे का मैच हम दोस्तों यानी कि 2 3 जो है वह हमारा ए से मैच करेगा। और दोस्तों 1 2 3 6 जो है हमारा दोस्तों मैच करेगा यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। यानी पहले का मैच हम सी से कर देंगे दोस्तों। अगला दिया है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के शब्दों को दोस्तों आप लोग रोस्टर विधि से लिख सकते हैं। तो रोस्टर विधि से लिखेंगे तो तीसरे का मैच आप लोग डी से कर देंगे दोस्तों। और चौथा 1 3 5 7 9 जो कि विषम संख्या है और 10 से कम है। तो दोस्तों आप चौथे का मैच बी से कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग का सेशन यही एंड होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग सीख सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।